मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सभी को मेरा सलाम। मेरे प्रियो, आज मती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 19 पद से हम देखेंगे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम इस भीड़ को खाने को दो, इन्हें कहीं दूर मत जाने दो। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के चेले ढूंढते हैं कि किसके पास क्या खाने को है, और ढूंढते ढूंढते उनको 5 रोटी और 2 मछली मिल जाती है। और वो 5 रोटी और 2 मछली को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम इन लोगों को, लोग जो कि 5,000 पुरुष, जिसमें औरतों की और बच्चों की कोई गिनती दर्ज नहीं है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 50-50 करके इन्हें पाती पाती करके बैठा दो। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के चेले उसी प्रकार से लोगों को बैठा देते हैं, और वो 5 रोटी और 2 मछली चेले प्रभु यीशु मसीह को लाकर देते हैं। और यीशु मसीह उस रोटी को परमेश्वर के आगे रख के धन्यवाद करते हैं। 19 पद इसी रीति से कहता है, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको एक नमूना दे के गए हैं, और वो जो शिक्षा है जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, मुझको और आपको दे रहे हैं, वो यही है कि वो 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर केंद्रित हुआ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पर उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लेकर निर्भर हुआ, क्योंकि 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 पुरुषों को खिलाना चेलों के लिए असंभव था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए उन लोगों को खिलाना असंभव नहीं था। क्यों चेलों के लिए असंभव था और क्यों प्रभु यीशु मसीह के लिए संभव था? मेरे प्रियो, मैं आपको यही फर्क आज बताना चाहता हूं। चेलों के लिए असंभव और प्रभु यीशु मसीह के लिए संभव क्यों? क्योंकि चेले मन से, विवेक से सोच रहे थे कि इतनी बड़ी भीड़ है और 5 रोटी और 2 मछली में तो एक पुरुष खा सकता है, ये 5,000 पुरुष, और जहां पर औरतों और बच्चों की कोई गिनती नहीं है, वो कैसे खाएंगे? लेकिन उसी स्थान पर प्रभु यीशु मसीह अपनी निर्भरता को, अपनी डिपेंडेंसी को परमेश्वर के ऊपर दिखाते हैं, और वो 5 रोटी और 2 मछलियों को स्वर्ग की ओर उठाकर
परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। वो कहते, पिता तेरा धन्यवाद हो इन 5 रोटियों और 2 मछलियों का। हाँ मेरे प्रियो, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अपनी छोटी चीज में भी धन्यवादी रहिए। धन्यवादी रहने का क्या तात्पर्य है? यानी कि उस छोटी सी आशीष को, उस छोटी सी चीज को, जो भी आपके पास थोड़ा सा पैसा है, थोड़ी सी आशीष है, थोड़ा ही खाना है, थोड़ा ही बैंक बैलेंस है, उस पर आप विश्वास कीजिए, बड़ा कार्य आपका इंतजार कर रहा है। जो लोग इस समय अपना मकान बनाना चाहते हैं और जिनके पास फाइनेंस थोड़ा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अपने उस थोड़े से फाइनेंस को परमेश्वर को अर्पित कीजिए। अपने आप को परमेश्वर को अर्पित कीजिए। अपने आप को परमेश्वर अधीन कीजिए। प्रभु से कहिए, परमेश्वर से कहिए कि प्रभु ये जो थोड़ा सा धन है इसे हम आपको देते हैं, इसे आशीषित कीजिए ताकि हमारा घर बन जाए। और मैं आपको प्रभु का दास होने के नाते ये कहना मांगता हूं, हर एक वो जन जो घर बनाने की योजना बनाया हुआ है उसका घर बन जाएगा। जो कोई भी अपने बेटे और बेटी के विवाह के लिए योजना बना रहा है लेकिन धन की कमी की वजह से वो हमेशा पीछे हट जाता है, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने उस थोड़े से छोटे से धन को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने वो 5 रोटी और 2 मछली परमेश्वर के आगे अर्पित कर दी। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जब वो 5 रोटी और 2 मछली चेलों से उसने ली, तुरंत उसको नहीं बांटी मेरे प्रियो, लेकिन उसने स्वर्ग की ओर उठाया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। धन्यवाद का मतलब है परमेश्वर आधारित हो गया, परमेश्वर के सम्मुख चला गया, परमेश्वर को अर्पित कर दिया, परमेश्वर के अधीन हो गया। और मैं आपसे वही कह रहा हूं, परमेश्वर के अधीन हो जाइए, क्योंकि नीति वचन 3 अध्याय और 5 पद यही कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपनी समझ और अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, लेकिन परमेश्वर के आगे जाने की आवश्यकता है, परमेश्वर अधीन होने की आवश्यकता, परमेश्वर केंद्रित होने की आवश्यकता है। और जब भी मैं और आप परमेश्वर केंद्रित होंगे, परमेश्वर आधारित होंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके घर में आशीष देंगे। जो भी पति पत्नी बच्चे की अपेक्षा कर रहे हैं, बहुत समय से उनको विवाह करे हो गया और उनके घर में बच्चे की आशीष नहीं है, मैं आप पति पत्नी से कहना चाहता हूं, परमेश्वर के अधीन हो जाइए, परमेश्वर के सम्मुख चले जाइए, परमेश्वर की हजूरी में हो जाइए, गॉड सेंटर्ड हो जाइए। गो इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, स्पेंड टाइम इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड यू विल रिसीव योर मिरेकल इन जीसस नेम। आप अपने चमत्कार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्राप्त करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, मैं धन्यवाद और महिमा और स्तुति करता हूं प्रभु। पिता परमेश्वर, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जबकि प्रभु हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता आधारित होते हैं, पिता समर्पित होते हैं। हाँ प्रभु जी, हर बात में, हर घड़ी में प्रभु यीशु मसीह ने आपकी अधीनता हमें सिखाई है। और आज के वचनों के द्वारा भी हम इसी बात को सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो 5 रोटी और 2 मछली को लेकर आपके सम्मुख गए और आपके अधीन हुए, आपके हाथों में उन्होंने उसको
समर्पित किया और परमेश्वर पिता 5,000 पुरुष के लगभग उसे खा पाए। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपने लोगों के लिए हर एक जन आप केंद्रित हो जाए, आप पर भरोसा करने वाला, परमेश्वर पर आधारित होकर अपने कामों को करने वाला हो सके। प्रभु हम सबकी आप अगुवाई करें और अनुग्रह करें, जिससे आपके नाम की महिमा और स्तुति हो। जो पति पत्नी बच्चे की अपेक्षा कर रहे हैं, यीशु के नाम में बच्चे की आशीष उनके जीवन में उतरने पाए। जो अपने घर को बनाने की अपेक्षा में हैं, उनका घर यीशु के नाम में बनकर कंप्लीट होने पाए। और जो माता पिता अपने बेटे और बेटी के विवाह की योजना बना रहे हैं, उनकी योजना पूरी हो और उनके बच्चों की शादियां तय हो सकें। और यीशु के नाम में प्रभु जी, ये लोग आपके अधीन होकर आपके करीब जाकर इन आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु आप सबको अपने अनुग्रह में, अपनी दया में और अपनी आशीषों में बढ़ाएं। मेरे प्रियो, मेरी यही प्रार्थना है। मैं आपसे एक बार फिर से ये कहना चाहता हूँ, यदि आप में से कोई भी प्रार्थना के लिए हमारे साथ सम्मिलित होना चाहता है, हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करिए। हम आपके साथ प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। और यदि आप में से कोई भी बाइबल अध्ययन में हमारे साथ बढ़ना चाहता है, हम आपके साथ बाइबल अध्ययन में आपकी मदद करेंगे। सो परमेश्वर हम सबको अपनी दया में और अपनी कृपा में बनाए रखें और छुपाए रखें अपने पंखों की आड़ में, और हम सब की वो सहायता और मदद करें। आप सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं धन्यवादी हूँ आपके अच्छे कमेंट्स के लिए जो आप हमें देते हैं, भेजते हैं। प्रभु सारी चीज़ों का आपको रिवॉर्ड दे। जय मसीह की।